हाँ मैं वाईफाई पे आ गया थी दोबारा। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ। एचसीएल पैरो की जब बात शुरू हुई ना, तो एकदम से फिर वो कुछ शायद मोबाइल नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आया, तो आवाज नहीं आ पाई आपकी, कैप्चर नहीं हो पाई। आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। अच्छा ऐसा हुआ कि हम लोग की कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो गया, एचसीएल पैरो में हाँ जॉब लग गई, बहुत कुछ मैकेनिकल वालों को कहाँ कंप्यूटर में जॉब लग हाँ, गई थी। करेक्ट तो करेक्ट। उस टाइम पे कंप्यूटर का बूम भी काफी था। पहली बार हाँ, मेरे ख्याल से कॉलेज में हमारे कैंपस आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी वर ऑन क्लाउड नाइन, बट हम्म। उन्होंने पहले जुलाई की डेट दी। तो ये था हाँ कि भाई घर जाएंगे और बस फिर ज्वाइन करने चले जाएंगे। पर हाँ, वो डेफर करते डेफिनेट, गए क्योंकि स्लम पाना शुरू हो गया था। करेक्ट करेक्ट। फिर 9/11 हो गया अमेरिका में, अमेरिका हाँ पूरा तरह से ठप हो गया। तो हाँ। फाइनली 2 जनवरी का मुझे दिन आज भी याद है, 2 जनवरी 2002 को इन्होंने हमें लेटर भेज दिया कि वी कांट टेक यू ऑन बोर्ड, ओ। हमारी तरफ से टर्मिनेशन है ये। वो बड़ा और सेटबैक था, हाँ बिल्कुल सही कह बहुत रहे हो। बड़ा सेटबैक मेरे था, ख्याल में झटका लग। 15 16, 10 12 बैचमेट्स थे, और शायद हम नैनवाल लोग भी था हाँ उसमें। हाँ हाँ यस वो था। मैं, मेरे साथ संजय था, ये अपना जो गेल में है, मौर्या। अच्छा। और भी दो मतलब करीब 8-10 लोग थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, काफी। ऐसे सिस्टम्स वालों ने तो ज्वाइनिंग दे दी थी, ये पैरो ने हाँ गड़बड़ कर दिया था क्योंकि हाँ, पैरो इज बिल्कुल अ पैरों की यूएस बात। कंपनी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब झटका लग गया, तो फिर सोचा भाई वापस मैकेनिकल में ही जाना होगा, और कोई ऑप्शन तो है हम्म। नहीं आपके पास। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोगों ने फिर बिल्कुल मगना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं लिटरली, जिया सराय चले गए, वहाँ पे पढ़ा। फिर नोएडा हम्म शिफ्ट हो गए, वहाँ पे पढ़ा, घर पे पढ़ा, ऐसे ही करते रहे। तो जब हम्म। फिर पीएसयू के पेपर देने शुरू किए, तो उसमें मेरा एक पीएसयू में रिटर्न हुआ क्लियर, नालको, भुवनेश्वर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नालको का हम इंटरव्यू देने भुवनेश्वर गए। तो हम्म सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक फाइल में सजा के ले गए। हम्म डॉक्यूमेंट्स रिटर्न उसके इंटरव्यू के दिखाने पड़ते हैं। हम्म। तो जब वहां से लौट रहे थे तो खड़गपुर स्टेशन पे हमारा सूटकेस चोरी हो गया। और उस ओ। सूटकेस में मेरी पूरी वो फाइल थी जिसमें कि मेरा 10th का, 12th का, बीटेक का सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट, 4 साल की मार्कशीट सब थी। अरे बाप रे। तो मतलब दैट वाज अ हैरोइंग टाइम। मतलब जैसे हम्म कहते हैं मुसीबत आती है तो इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आती, वो एक साथ ही आती है, कई सारी चीजें। हेल्थ के इश्यूज भी शुरू हो गए थे, फैमिली फ्रंट पे भी बहुत कुछ चल रहा था, तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम्म तो फिर ये हुआ कि भाई अगर आप पे सर्टिफिकेट ही नहीं तो आप करोगे क्या। हम्म। उस टाइम मैं कॉलेज गया। उस टाइम अच्छा मेरा साथ दिया अरविंद ने, जिसको हम ब्लाइंड मैन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा अरविंद कुमार। अच्छा 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 हम दोनों हरिद्वार से गए और हमने 4-5 दिन कॉलेज में स्टे किया। अच्छा। एप्लीकेशन लगाई, सब जगह बात बात की। मतलब उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज होती है, एफआईआर करना, अखबारों में निकलवाना, वो सब हो चुका था। हम्म। कॉलेज में एक हफ्ता रह के हमने सारे सर्टिफिकेट दोबारा से, डिग्री डुप्लीकेट निकलवाई, 4 साल हम्म की मार्क डुप्लीकेट निकलवाई। हम्म। वही एक मेरा कॉलेज जाने का एक वो था, जो ओ 2002 में ही हो गया था बेसिकली। ओ। अच्छा अच्छा। हम लोग किसी के रूम में ठहरे थे, जो हमारे जूनियर थे, जो हम्म। थर्ड ईयर में थे, वो फाइनल ईयर में आ गए थे। हाँ हाँ। हाँ, तो उनके रूम में ठहरे थे। फिर उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ, क्योंकि हम्म मैं कभी उस साइड पोस्टेड ही नहीं रहा, और थोड़ा सा हम्म ये भी था कि अगर कोई साथ जाता तो चलते, अकेले कैसे जाए। तो सही बात है। फिर जाना हुआ ही नहीं कॉलेज में। हम्म। तो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर 25th, हम्म अपनी सिल्वर जुबली। हम्म। कम से कम जाएंगे और सब लोग जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो कम से कम जगह देखेंगे, कुछ पुरानी बातें याद करेंगे, लोगों को से बिल्कुल। मिलेंगे भाई 25 साल अलग ही में माहौल हमने। होगा 2 3 दिन का। हाँ, अलग ही माहौल होगा, अलग ही शक्लें माहौल कुछ होगा। पहचान रहे होंगे, कुछ भूल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये ये तो है है। बात है। ये तो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो टेंथ आपको ट्वेल्थ मौका की। मिला वैभव जाने का वहाँ मैं पे? एक बार गया था। एक अच्छा। बार गया था मैं, पिछली कंपनी, मतलब एक पिछली कंपनी के कैंपस के लिए गया था मैं वहाँ पे। ओके। छोटी कंपनी थी यहीं पे नोएडा में, तो उनको कन्विंस करके एचआर को, और फिर हम लोग गए थे। तो हम करीब 5 बच्चों का सिलेक्शन किया था, जिनमें से 4 ने ज्वाइन किया था हमें फिर बाद में। क्या बात। तो उस दौरान मैं 2017 में गया था, 16 साल के गैप के बाद। तो वो बहुत अच्छा रहा। वो 2 दिन थे बेसिकली। शनिवार को बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट्स के जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, डिस्कशंस होते हैं और इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, वो हुआ। ऑफर्स वगैरह दिए। और फिर संडे को मैंने, मतलब बाकी जो मेरे टीममेट्स थे जो कॉलेज से आए थे, इंक्लूडिंग एचआर, वो तो सैटरडे नाइट को ही वापस चले गए। लखनऊ, वाया लखनऊ चले गए वापस वो भाई यार। मैंने पहले से प्लान करा हुआ था मैं एक दिन रुक के जाऊंगा, मतलब मेरा तो कॉलेज ही है। तो संडे को मैं रुका। और सैटरडे को ही काफ़ी टीचर से मुलाकात हो गई थी। अपने डिपार्टमेंट के, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के कई टीचर से मुलाकात हुई। और बेसिकली बाकी डिपार्ट आर डी पांडे सर मिले मुझे।
आर डी पांडे सर ने, मैं कॉलेज का चक्कर बीच में, जब इंटरव्यूज में टाइम था तो मैं कॉलेज का चक्कर लगा रहा था बेसिकली। वही अपना जो लाइब्रेरी वाला एरिया है, सबसे बढ़िया जो हाँ, सुंदर एरिया है कॉरिडोर्स हाँ, वाला, हाँ, वहाँ पे मैं घूम रहा था। तो आर डी पांडे सर और कोई और आ रहे थे सामने से, मैंने उनके पैर छुए और मैंने बताया कि सर हम, मैं ऐसे ऐसे हूँ, और तब आप हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे। तो सर ने चुटकी लेते हुए बोला, हम आज भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाते हैं। तो सही बात है। तो फिर अगले दिन कॉलेज की तरफ से, मतलब क्योंकि कॉलेज के मेहमान थे, है ना, कैंपस प्लेसमेंट के लिए गए थे, तो कॉलेज की तरफ से कार मिली हुई थी 2 दिन के लिए, और उन्होंने स्टे का अरेंजमेंट करा था। तो फिर बेसिकली फिर गोरखनाथ मंदिर गया, फिर मणि सर का से पहले से बात करी हुई थी नंबर लेके ना, कि सर मैं आपसे मिलने आऊंगा। तो उस वक्त है कि वो प्राइवेट कॉलेज में एक इंडस्ट्रियल एरिया, गीडा करके उसको बोलते हैं, गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, या अप्लाइड साइंसेज में बेसिकली वो पढ़ाते थे अच्छा, आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ से। ओके। तो उनसे मिले, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वापस आए तो हॉस्टल्स में काफ़ी घूमा मैं सारे, जहाँ जहाँ मैं रहा था, बीएस में और रमन में, उनमें ओके। घूमा। फिर बाहर पंचम से मिला, पंचम के पापा से मिला, जमुना से मिला, जमुना के भाइयों से मिला। मतलब पुरानी जितनी भी मतलब कोशिश हो सकती थी मैंने संडे को वो पूरी करी। तो बड़ा अच्छा रहा था। सामने इनफैक्ट दुकानदार था जो पहले स्टेशनरी वगैरह की दुकानें थी, कुछ चाट पकौड़े की दुकानें थी। तो स्टेशनरी वाले से मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ पेन चाहिए। पहले तो मैंने बोला कि भाई मैं 16 साल पहले यहाँ पे था और इतने गैप के बाद मैं आया हूँ। तो छुट्टी बोले वो कि अरे 14 साल में तो भगवान राम भी वापस आ गए थे। मैंने कहा भैया क्या बोल रहे हैं? फिर मैंने उसको बोला मुझे अच्छे पेन चाहिए, मैं अपने टीचर से मिलूंगा कुछ, और कुछ अपने जो रूम सन्स हैं, है ना, मतलब उस G26 में जो रह रहे हैं, या फिर रमन में रह रहे हैं जहाँ पे मैं रहा था, उनसे मिलूंगा, तो मुझे 8-10 पेन दे दो। तो उसने 2-3 दुकानों से अरेंज करके, बात करके 8-10 पेन अरेंज करे। टिक्की वाला एक हुआ करता था गेट के सामने, एक वो कहीं आगरा कानपुर से आया था बंदा हमारे समय में, 1997 में आ गया था वो। तो अभी भी वो टिक्की, उसकी टेस्ट वही है अच्छा। बिल्कुल। गोलघर गया था, गोलघर में जो रीटा, जो कॉफी वाला हुआ करता था इंद्रावाल बिहार में, सॉफ्टी, हाँ, है ना, वो सब देखा। चौधरी के यहाँ कुछ शायद खाना खाया था सिनेमा रोड में। तो मतलब बहुत मजा आया था, अकेले ही था वैसे में, लेकिन पूरा पूरा तो आनंद लिया। सही में वो अड्डे थे ना, सैन प्लाजा और वो सैन प्लाजा, प्रेसी, और फर्जी शिवॉय उधर खुला था उस तरफ, शिव बॉय। चौधरी, सिनेमा रोड पे इतने चौधरी सारे स्वीट्स। पिक्चर हॉल्स थे। एक तो चौराहा कितना बढ़िया था, इधर देखो तो ये पिक्चर लगी, उधर देखो तो पिक्चर लगी, पीछे ये पिक्चर लगी है। पता नहीं क्या क्या नाम था, भूल भी गया मैं, मेरे ख्याल में पता नहीं क्या क्या नाम थे। तो ये, क्या तो एक बार जाना हुआ तो बड़ा एक्साइटमेंट है कि इस बार जब जाएंगे। इनफैक्ट जो 99 बैच के जो सीनियर्स थे ना, उनका इतना अच्छा प्लानिंग रही कि करीब 100 लोग पहुंचे वो 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, 100 लोग पहुंचे। मतलब कभी भी शायद 30 साल से ऊपर नहीं पहुंच पाए थे सिल्वर जुबली में। तो वो बैच इतना मतलब बढ़िया तरीके से, मुझे लगता है कि हमारे भी शायद शायद टच हो जाएंगे 100, ऐसा मुझे लगता है। उम्मीद तो है, जिस तरह से रितेश और बाकी लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 100 तक तो होना चाहिए आंकड़ा। 220 हम्म। शायद टोटल स्ट्रेंथ रही होगी हमारी, करीब वो ग्रुप पे देख रहा हाँ था मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 60-60 थे मेरे ख्याल में तीनों उसमें। हाँ, इलेक्ट्रिकल यस मैकेनिकल यस। इलेक्ट्रॉनिक्स में 60-60 थे, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर्स, सिविल मिला के 60 थे, सिविल। हाँ, 240। फिर सेकेंड ईयर में हमारे दूसरे दोस्त आ गए थे जो लेटरल, हाँ सेकेंड ईयर लेटरल डायरेक्ट, वाले हाँ भी लेटरल जो आए थे, वो भी मेरे ख्याल में 30-40 थे। 20 40। और एमसीए के मेरे ख्याल में शायद एमसीए में शायद 30 थे, तो मतलब हाँ, 30 ढाई होने सौ चाहिए। ढाई सौ 260 के आसपास। तो अगर 100 आ जाए तो मजा आ जाएगा। देखो बाहर वाले तो मुझे उम्मीद नहीं है यूएस वाले आएंगे, या जो बाहर हाँ सेटल हो गए। हाँ, कम से मुश्किल कम है। इंडिया वाले जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ये अच्छी बात है कि डेट अनाउंस हो गई पहले से ही ना, तो वो हाँ, लोग प्लान कर अरेंजमेंट। सकते हैं, एटलीस्ट हाँ, बाहर वाले भी प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे तो मतलब हाँ बिल्कुल वो भी कर हाँ, सकते हैं। वो भी बिल्कुल अपना आने का प्लान कर सकते हैं, ये अच्छी बात होगी। बिल्कुल दूसरे। और चलो मिलते हैं, बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। और बताओ फिर, तो कॉलेज के बाद का कैसा रहा, या कॉलेज के दौरान कुछ और खट्टी यार मीठी यादें? कॉलेज के बाद का जैसे मैंने बताया कि झटका लग गया था। हाँ नहीं, वो तो और है, फिर वो तो है, मतलब उसके हाँ, बाद का पर वो तो फिर खैर मैंने एक। पीएसयू देना शुरू किया। फिर हाँ। मेरा बीएचएल में हो गया था, मैंने बीएचएल में 1 साल ट्रेनिंग की। अच्छा अच्छा। काफी अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिंदगी पलटा तो मारती है। तो हम्म खराब समय का अच्छा समय भी आया। हम्म। तो 1 साल बीएचएल में ट्रेनिंग की, उसमें मुझे बैंगलोर में इन्होंने 5 महीने रखा, तो पूरा बैंगलोर घूमे, सैलरी वैलरी फुल आ रही थी, अरे वाह। रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, खूब एंजॉय किया।
फिर जैसे जैसे बीएचएल खत्म होने लगा तो मेरा फिर ये इधर यूपीएससी में इसके थ्रू, आईएएस के थ्रू रेलवेज में हो गया था। बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया, फिर मैं रेलवेज में आ गया। बहुत बढ़िया। तो बीएचईएल बैंगलोर में किस मतलब किस साल थे? हो सकता है हमारी मुलाकात हुई एक्चुअली हो। मेरी पोस्टिंग हुई थी हरिद्वार में, बट जो हाँ। सेंट्रलाइज ट्रेनिंग थी सारे बैचेस की वो इन्होंने ईडीएन बैंगलोर में ऑर्गेनाइज की थी। तो हम वहाँ पे 2000 अगस्त 2002 से आप मान के चलो करीब मार्च 2003 तक थे वहाँ पे। अच्छा, तो मार्च अप्रैल मैं 2003 मैं उस टाइम में मैं वहीं था। मैं 3 साल बैंगलोर में था, 2002 से 2005। और मैं तो इन लोगों से केसी है, विजय है, फिर ये एचएएल वाले और बेसिकली बाकी लोगों से तो काफी टच में था मैं। मतलब जैसे निशांत हो गया, अमित हो गया, स्वर्ण निगम हो गया, मतलब 7-8 लोगों से तो काफी टच में था। मतलब मिलते रहते थे हम। तो पता नहीं, हो सकता है कभी मुलाकात हुई हो। मुलाकात हुई है वो याद नहीं आ रहा है हाँ, सच। हाँ, बट हम लोग 5 महीने बीएचएल के हॉस्टल में रहे, खूब एंजॉय किया हम लोग। हाँ। तो एक एक दो लोग और हैं, अगर आप पता, रवि वर्मा भी हमारे बैच का हमारे साथी था बीएचएल में। मैं बाय नेम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल का, हाँ कोई नहीं, इलेक्ट्रिकल का बंदा था वो। पहचान जाऊंगा उसको जब मिलेगा हाँ तो। अभी आएगा शायद तो पहचान हाँ, जाओगे आप। हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, फिर वो रेलवेज में आ गए। हाँ। रेलवेज में इन्होंने मुझे पटक दिया आसाम। ओह, अच्छा। तो पर उसमें उससे पहले रेलवे में अच्छी बात क्या है कि 1.5 साल ट्रेनिंग कराते हैं हम्म, एंड दे गिव यू अ फुल ऑल इंडिया पास। हम्म, और 1.5 साल ट्रेनिंग मतलब आपकी मर्जी, आप करना चाहो नहीं करना चाहो। हम्म। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग वेनिंग कुछ करी नहीं, पर हम लोग खूब घूमे अच्छा, ऑल अच्छा, इंडिया पास से। अच्छा। अपने वैष्णो देवी से लेके कन्याकुमारी तक सब घूम डाला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारा बड़ा अच्छा वो रहा। और मतलब हमने कहा यार जितनी भी पढ़ाई कर ली अब बहुत कर ली, अब तो सेटल भी हो गए, बस ज्यादा पढ़ना नहीं है लाइफ में, तो होना तो हो गया। अब केवल घूमेंगे। बिफोर आई गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, ये हाँ, मौका है, पूरा घूम लो आप। सही बात है। सही बात है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खूब घूमे। फ्रीडम थी, कोई लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, नई नई हम्म, जॉब लगी थी, जोश था जवानी का। बहुत तो बढ़िया, खूब घूमे हम लोग। फिर बहुत मैं बढ़िया। नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट असम में रहा। हम्म, यहाँ से डर लगता है कि असम में पोस्टिंग कर दी, बट वो जगह बड़ी सुंदर है। हम्म। लोग सुना है रियलाइज नहीं मैंने, हाँ। करते। हम्म। हाँ मतलब वहां से आप अरुणाचल प्रदेश और किसी भी सेवन सिस्टर्स तो कहीं सेवन भी जा सकते सिस्टर्स, हो, हाँ। जा सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सुंदर सुंदर जगह, नेचुरल ब्यूटी एट इट्स पीक। हम्म, रिवर्स देख लो, वहाँ के नेचुरल फॉरेस्ट देख लो, टी गार्डन्स देख लो आप, वहाँ के नेशनल पार्क देख लो। मतलब कुछ भी, या लोग, अगर लोग भी बात करें बहुत ही सिंपल लोग हैं। बहुत बढ़िया। अभी। कोई अंदर पॉलिटिकल वो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हम्म, मतलब तेजी नहीं, आपको ठगने की कोशिश नहीं करेंगे, जो है बिल्कुल सामने बोलेंगे। हम्म, बहुत बढ़िया लोग थे, हम्म, बहुत वेरी काइंड हार्टेड। हम्म। बड़ा अच्छा लगा। मैं करीब आसाम में रहा करीब 2.5 5 साल। ओह, ये तो काफी बड़ा टाइम पीरियड रहा। काफी बड़ा पीरियड है। मेरी ओह, शादी भी मतलब करी अच्छा, तो यहीं उसी से दौरान लड़की से, हुई। मैं भाई अच्छा। वहीं ले गया। और हम लोग खूब घूमे वहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल। अरुणाचल प्रदेश असम सब घूम डाला। नहीं, बिल्कुल, वो तो बहुत सुंदर एरिया है। अनटच्ड एरिया है काफी हद तक। ये मैकेनिकल से जो आपके मित्र हैं, प्रशांत शर्मा, सिंदरी वाले, ये आजकल टाटा प्रोजेक्ट्स में है और पिछले 1.5-2 साल से गुवाहाटी में है। और टाटा का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो बन रहा है ना, गुवाहाटी में। गुवाहाटी के पास करीब 50-60 किलोमीटर दूर है कुछ जगह। तो वहाँ पे है प्रशांत आजकल। वो टाटा ओ प्रोजेक्ट्स ऐसी। में है और वहीं पे है आजकल। प्रशांत एक्चुअली मेरी वाइफ का कजिन है। ओ ऐसी। हाँ। तो प्रशांत शर्मा वाइफ का कजिन है, तो उसी ने ही मतलब हमारा अरेंज मैरिज कराई है। सही बात है, सही बात चलो, बहुत बढ़िया है। तो आप असम भी घूम लिए और पूरा इंडिया ही घूम लिए एक तरह से ना। बहुत बढ़िया। तो पंजाब में है। मतलब शादी से चार पहले पाँच साल से हो, कोरोना के बाद से। मैं 2017 में पटियाला आ गया 17, था, फिर 17। कोरोना हम्म, 19 में आया। हम्म, 19 20 21 ऐसे ही खराब हो गए कोरोना में एज सच। हम्म। उसके बाद में बीच में 1 1.5 साल भोपाल चला गया था ऑन प्रमोशन। अच्छा। फिर ये वैकेंसी बनी, मैं फिर आ गया, क्योंकि यहाँ से घर मेरा ना हरिद्वार हम्म, पास में ही है। हम्म। और ये जगह पटियाला थोड़ी सी सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ से चंडीगढ़ भी 1 घंटा दूर है, हम्म। एयरपोर्ट वगैरह। अच्छा। दिल्ली भी अब वेल कनेक्टेड है, आप दिल्ली हम्म, मतलब अगर बाय ट्रेन और रोड कॉम्बिनेशन से जाएंगे 3 3.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। हम्म, हरिद्वार मेरा घर 4 घंटे की दूरी पे है। बहुत बढ़िया। जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए होती है, मतलब स्कूलिंग, आपका मेडिकल, हम्म। लॉ एंड ऑर्डर, वो सब पटियाला में ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब इसलिए मुझे जगह पसंद आ रही है, कोशिश करते हैं जितना खींच सकते हैं यहाँ पे खींच लें। तो थापर का कैंपस भी पटियाला में ही है ना, मेन कैंपस? हाँ शक्ति शक्ति वहीं जो पे है है। हमारे हमारे जो थापर के मित्र हैं हाँ, शक्ति, हाँ। तो उससे काफी मिलना जुलना है मेरा।
बहुत बढ़िया। और थापर यहीं बस हमारे घर के पास ही है, बहुत दूर नहीं है, 6-7 अच्छा, किलोमीटर दूरी पे ही है। अच्छा, 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 ओके। मेन पटियाला में कैंपस है, बहुत ही सुंदर कैंपस है। इट्स अ 5 स्टार होटल। अरे वाह! बहुत बढ़िया। कभी आप आओ, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम बनाएँगे। गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने ना एक्चुअली हम क्या बोलेंगे केजी, हाँ, जो हमारे केजीएसएन। केजी शर्मा है। हाँ, हाँ जी, उन्होंने चंडीगढ़ में अपना मालवियन का ना एक पूरा चैप्टर खोल चैप्टर रखा है, खोला। एलुमनी चैप्टर है। ओके, ओके, ओके। और काफी बहुत ही उसको एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। अरे वाह! तो वो क्या करता है कि मतलब बीच बीच में ही यूज्ड टू कीप द मतलब गेट टुगेदर गोइंग, तो हुँ, कुछ ना कुछ गेट टुगेदर करता रहता है वो। हुँ, हुँ, हुँ। अभी लास्ट मंथ ही की थी एक गेट टुगेदर। अच्छा, तो जो चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास, जैसे आप पटियाला से हो गए तो कुछ शिमला वाले हो गए, कुछ और आसपास हरियाणा वाले हो गए, हाँ, हिमाचल वाले हो गए, हाँ, हाँ, वो सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारे दो मित्र तो केजी और साथ में सुनील कुमार सिंह सुनील, जो हाँ, कंप्यूटर वाला था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो दोनों वही है। हाँ, बाकी मैं और शक्ति यहाँ से चले जाते हैं। हुँ, एक दो और लोग हैं, आपको पता होगा, वो अग्रवाल, अमित अग्रवाल, वो भी उधर से आ जाता है, वो उसमें अच्छा, एसजेवीएन में है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इस बहाने जो है ना थोड़ा मालवीय से मिलना जुलना हो जाता है। हाँ, सीनियर्स कहाँ है, जूनियर्स कहाँ है, हाँ, तो थोड़ा सा एक मतलब कॉलेज की बॉन्डिंग एक बनी हुई है हुँ, केजी के थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केजीएस तो इधर भी गुड़गांव भी आया था, क्योंकि एनसीआर की मालवीयन मीट होती है, साल में 1 या 2 बार होती है। तो सुनील नवंबर भी के है। टाइम होती है हाँ, ना। नवंबर में होती है यूजुअली। सुनील सुनील से मुलाकात हुई पिछले 2 साल। शक्ति भी आता ही है हर बार। केजीएस भी एक बार आया था, तो मुलाकात हुई थी। आते हैं लोग, अभी दूसरे भी शक्ति आ तो बहुत जाते हैं। रेगुलर है। हाँ। मैं ही नहीं जा पा रहा उसमें। मेरा स्वभाव कुछ ना कुछ वहाँ एंगेजमेंट आ जाता है, मैं निकल ही नहीं पाता। 2022 में जब हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था कॉलेज का, क्योंकि सन 62 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है ना हमारा, तो दिल्ली यस। में 2022 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था एक्चुअली। और उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 400-500 मालवियंस आए थे, प्लस फैमिलीज। काफी बड़ा इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। अदरवाइज भी जो मतलब ईयरली गेट टुगेदर्स होती हैं यहाँ पे दिल्ली में, मतलब दिल्ली एनसीआर में होती है, कभी नोएडा कभी गुड़गांव, मोस्टली दिल्ली में होती है। तो उसमें भी मेरे ख्याल में 150-200 मालवियंस प्लस फैमिलीज, तो 400-500 की गैदरिंग तो हो जाती है। अच्छा रहता है यहाँ दिल्ली के चैप्टर का ना। ये नहीं काफी रहता है, मैं सीनियर्स भी बहुत कोशिश एक्टिव है। करूंगा ज्वाइन करने अगली की। बार। कॉलेज में हमारा 2001 का क्राउड बहुत बड़ा नहीं होता, बट कुछ कुछ बैचेस तो काफी अच्छी मात्रा में आते हैं मेरे ख्याल हाँ, हाँ, सीनियर बैचेस तो बहुत एक्टिव हैं, कुछ तो 70s के, 80s के, 90s के बड़े एक्टिव हैं। बड़े एक्टिव हैं। लास्ट टाइम तो आई थिंक हमारे भी करीब 15 से 20 हो गए थे, जो गुड़गांव में हम मिले थे। 15 से 20 हो गए में। थे, लेकिन हाँ, अभी जो दिल्ली में हुआ था पिछले साल, उसमें शायद लेस देन 15 थे, बट फिर भी मुलाकात तो हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। नहीं, बढ़िया। ये नितेश गौतम है जो थोड़ा सा हाँ, हाँ, बिल्कुल, ज्यादा ही बिल्कुल, एक्टिव बिल्कुल गौतम। खींच खाच मतलब के रखता है लोगों को। ऐसे ऐसे मतलब कई सीनियर्स भी ऐसे बहुत डायनेमिक हैं, जो पूरा जोड़ के रखते हैं लोगों को। ऐसी गौतम में भी वो बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, जोड़ के रखता है। बाकी मैं हरिद्वार जाता हूँ, मेरा घर हरिद्वार में, तो हमारे जो अरविंद कुमार है, जिसको हम प्यार से ब्लाइंड मैन पीएम बोलते हैं, तो उससे भी काफी मिलना जुलना हो जाता है। अच्छा, अच्छा। फिर बीच में जो उत्तराखंड वाले लोग हैं, जैसे कि मंत्राम हुआ, पांगती हुआ, हम्म, 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 ये लोग से भी कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ मिलना हो जाता है थोड़ा सा। देहरादून में भी मेरे ख्याल में शायद सचिन है। सचिन है ना? सचिन वहाँ पे पोस्टेड है। हरिद्वार में संदेश भी है। संदेश भी है, संदेश संदेश से भी ही है। मुलाकात हुई। हाँ, संदेश भी है वहाँ पे। संदेश भी है। हम्म, सही है दोस्त, बस बहुत बढ़िया। और बताएं। बस यार क्या बताएं, बस बड़ा अच्छा लग रहा है मिलके। और हाँ, मतलब मुझे तो बहुत ही थोड़ी उत्सुकता ज्यादा है कि मतलब, क्योंकि क्या है ना, हम लोग जब से जॉब में आए ना, अभी फील ही नहीं हो रहा कि 25 साल हो गए सही कह रहे हो। कॉलेज छोड़े हुए। हाँ। कभी कभी लगता है यार 25 साल हो गए तो ऐसी खत्म हो जाएगी जिंदगी। जो समय बीत गया ऐसा लगता है, जो मतलब बिल्कुल हाथ में रेत की तरह फिसल गया एकदम। हाँ, ये तो है। और अब धीरे धीरे जो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो भी देखा जाए, तो अब ना तो उतना स्टेमिना है, हाँ। ना आप मतलब दिन रात काम भी कर सकते हो। हम्म, अब तो मतलब ये लगता है कि जो थोड़ा सा ना मतलब सुकून के पल भी चाहिए लाइफ में, भागा हम्म, दौड़ी बहुत हो गई लाइफ में। हम्म, कम से कम कुछ मेमोरी चेरिश की जाए, बिकॉज जब डेथ बेड पे होगे तो कुछ तो याद होगा अच्छा। नहीं, ये सब पैसा तो थोड़ी ऊपर ले जाना है अपने को। सही बात है। चलिए, गुड। तो दोबारा दोबारा मौका लगा, दोबारा बात करेंगे। अभी नहीं, बिल्कुल तो रहता है, बिल्कुल ये अच्छा जो लगेगा। धारा धारा है बहनी चाहिए, है ना? अभी आपसे बात हुई है, 3-4 और दोस्तों से बात हुई है पिछले कुछ दिनों में, अभी शुरुआत हुई है, 3-4 दिन पहले शुरुआत हुई है। तो लिख देखते हैं। देखा मैंने। हाँ, देखते हैं अगले 3-4 महीने में, आई होप के 100 लोगों से बातचीत हो तो
बड़ा अच्छा रहेगा मेरी भी एक लर्निंग जर्नी रहेगी, रीलर्निंग बहुत अच्छा जर्नी रहेगा उसको। रहेगी। छोटे छोटे क्लिप्स ना वो चलाएंगे हम लोग, मतलब इतने बड़े बड़े तो नहीं हर एक बंदे का पॉसिबल है, हाँ बट दो दो चार चार मिनट की क्लिप चला देंगे तो एटलीस्ट लोगों को थोड़ा सा एक कंपाइलेशन सा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा भी सोचेंगे, ऐसा भी सोचेंगे। अभी तो खैर शुरुआत करने में ना कुछ ज़्यादा सोचे हुए, बिल्कुल आइडिया बहुत बढ़िया है। दिमाग में ये भी है कि एक काइंड ऑफ सोवेनियर बुक 100-150 पेज की अगर बन जाएगी, उसमें क्या है कि एक पेज, वन पेज कैन बी डेडिकेटेड टू वन पर्सन। जैसे मान लीजिए आपसे बात हो रही है तो आपका बेसिकली एक पेज हो जाएगा जिसमें आपकी काइंड ऑफ फोटो हो जाएगी, और जो भी हमारी ये बात हुई है उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स उस पेज पे आ जाएंगे, कुछ खट्टी मीठी यादें जो भी मतलब 200 400 500 वर्ड्स में आ जाएंगी, प्लस इस यूट्यूब लिंक का क्यूआर कोड भी आ जाएगा। तो बहुत अच्छा इस आइडिया तरह से भी है। रहेगा। याद आ गई स्लैम बुक, हम लोग जब स्लैम फाइनल ईयर में बुक, निकले थे हाँ स्लैम बुक करवाई थी हम लोग। हाँ करेक्ट, वो डायरीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ढूंढता हूँ, मेरे पास कुछ साल पहले तक तो मैं देखता था वो 2-3 डायरीज थी, क्योंकि अलग अलग हाँ हॉस्टल में पता सीनियर्स नहीं को ढूंढ देते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सही है परिणय दोस्त, तो मुलाकात करते हैं दोबारा से, और बहुत बहुत आपका श्योर बात शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। दोबारा मिलते हैं फिर कभी। बहुत मजा ओके, और नवंबर में आया। तो ओके, मिलना ही है पक्का। हाँ डेफिनेटली श्योर। ठीक है। चलो। ओके, थैंक यू, बाय।